आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत इजी है, बस आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक की देखना है। हम सारी प्रॉपर्टीज़, जितनी भी पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टीज़ है, सब डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ है नंबर ऑफ़ शेल्स। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं इंक्रीज़ होते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होंगे? पहली पीरियड में क्या होंगे? 1 ही होगा और इसमें 2 होगा, हीलियम। जब हम पीरियड 2 में जाएंगे तो क्या होंगे? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। तो हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ एटॉमिक शेल्स हैं वो क्या है? सेम है। लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? पहले में 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1। तो आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 एटॉमिक शेल्स क्या हो रही हैं? बढ़ रही है। फिर हम दूसरा पॉइंट आते हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। और जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिमेन सेम रहते हैं। चलिए कैसे? लेट्स फाइंड आउट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले में क्या होगा? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, फिर 6, 7, 8। तो हम देख रहे हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं 1 बाय 1। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हम क्या करेंगे? जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रुप में क्या है? लिथियम तो 1, सोडियम 1, पोटेशियम 1। तो आप ये देख रहे हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं वो क्या है? सेम है। ठीक है, तो 2 आपको प्रॉपर्टीज़ याद हो गई कि पहला कि नंबर ऑफ़ शेल्स होंगी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो सेम रहेंगी, और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करेंगी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज़ करेंगे 1 बाय 1, और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो ये क्या होंगे? सेम होंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है एटॉमिक साइज़ के बारे में। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे एटॉमिक साइज़ क्या होगा? डिक्रीज़ करेगा। और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। जाहिर सी बात है, पहले में क्या होंगी? लिथियम में 2,1, सोडियम में 2,8,1। तो शेल्स क्या हो रही हैं? धीरे धीरे ऐड ऑन हो रही हैं। जब शेल्स बढ़ती जाएंगी तो साइज़ ऑटोमेटिक अपने आप से बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करेगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। जब भी कोई एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, जो एनर्जी रिक्वायर होगी लूज़ करने के लिए, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। और इसको हम लोग यूजुअली किस में एक्सप्रेस करते हैं? किलो जूल पर मोल ऑफ एटम्स में। तो अब इसका ट्रेंड देख लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव करने में और टॉप टू बॉटम में क्या चेंज आता है। जब हम लेफ़्ट टू राइट कहते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था? डिक्रीज़ हो रहा था। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज़ करेगी। जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा था, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। फिर आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एटम। एक ए है, एक बी है, तो जो बी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ए की तरफ अट्रैक्ट हों। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था? डिक्रीज़ हो रहा था, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे थे तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है?
इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added in the outermost shell of an isolated gaseous atom। जब भी कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अपोजिट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल के आयनाइजेशन एनर्जी के कि जब भी आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि कोई भी एटम है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, लूज़ हो रहा था। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम लोग क्या कहते थे, आयनाइजेशन एनर्जी। और जब कोई भी एटम है उससे इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो जो एनर्जी निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। तो जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी। जाहिर सी बात है, इधर है जैसे लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो आप देख रहे हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, लिथियम मेटेलिक, ठीक है, फिर धीरे धीरे ये बेरिलियम मेटल। लेकिन जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही, घट रही है। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। इसी का अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही, इंक्रीज़ हो रही है। हम मेटल्स से क्या हो रहे हैं, नॉन मेटल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब हम नॉन मेटल्स की तरफ मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से मोस्ट नॉन मेटेलिक कौन है तो कौन होगा, फ्लोरीन। रीज़न कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। वेरी सिंपल। फिर आता है बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। अभी हमने पढ़ा कि मेटेलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो भी मेटेलिक प्रॉपर्टी का था वो किसका होगा, बेसिक नेचर होगा। मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, मतलब तो बेसिक नेचर होगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, डिक्रीज़ कर रही थी। तो जो बेसिक नेचर है ऑक्साइड्स का वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या कर रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर किससे लिंक होगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी से। तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या कर रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी। तो एसिडिक नेचर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी। तो एसिडिक नेचर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, वो हम क्लियर करेंगे आपके। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही आगे वीडियोस और आती रहें। जब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, थोड़ा से अलग होता है। जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पहले क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। 1 से 4 तक जाने पर क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। लेकिन उसके बाद 5 से क्या होगी, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या वेरिएशंस आएंगे। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब अब 3 और 4 की बात करेंगे ग्रुप की तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब हम 5 से 7 ग्रुप की बात करेंगे, मतलब नाइट्रोजन फैमिली से हेलोजन फैमिली तक की, फ्लोरीन की फैमिली तक की, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ग्रुप 1 और 2 की क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। 1 ग्रुप कौन सा था, एल्कली मेटल। ग्रुप 2 कौन सा था, एल्कलाइन अर्थ मेटल।
ये हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि ग्रुप 1 से लेकर 7 तक की क्या क्या नेम से बुलाए जाते हैं, कौन कौन सी फैमिली हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। तो ग्रुप 1 एंड 2 में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा। ग्रुप 3 एंड 4 में क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। 5 to 7 में क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ग्रुप 1 to 4, और उसके बाद क्या करेगा, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। मतलब जब हम एक ही जैसे हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 1 में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। मतलब जो टॉप पर होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन कि जो मेटल नीचे प्लेस है या जो एलिमेंट नीचे प्लेस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज़ करेगा एंड टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज़ करेगा, अपोजिट टू द ऑक्सीडाइजिंग नेचर। चलिए अब हम जल्दी से जितना भी पढ़ा है एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, और ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरे वीडियो की समरी है। अगर आपने ये याद कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रॉपर्टीज़ एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। देखिएगा कितनी जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।